प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, ये पहला पद्यांश पहला पद्यांश आपकी समझ में आ गया होगा, उम्मीद है मुझे पूरी। फिर भी यदि आपको कोई किसी प्रकार की शंका है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है। अब मैं दूसरा करवाने जा रहा हूं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खा कर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। देखिए, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कवयित्री यहां कहती है कि व्यक्ति को सचेत करते कहती खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, कि बहुत अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों को खा खा कर भी तू परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, न खाकर बनेगा अहंकारी। और यदि इस संसार में रहते हुए तू कुछ खाता नहीं है, भगवान के नाम का उपवास करता है, तो तू घमंडी बन जाएगा, अहंकारी घमंडी बन जाएगा। घमंडी कहने का तात्पर्य बच्चों, कई बार ना हम बहुत अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों का यानी रसास्वादन करते हैं और संसार को दिखाते कि हम ये खा रहे हैं, ये भी क्या है? अहंकार। और यदि हम परमात्मा के नाम का उपवास करते हैं तो भी हम अहंकारी बन जाते हैं, अर्थात ये मानते हैं कि हम परमात्मा के नाम का उपवास कर रहे हैं, इसका हमें फल मिलेगा अवश्य कुछ न कुछ। लेकिन ये तात्पर्य नहीं है प्यारे बच्चों। जो हमने उपवास रखा ना, जो खाना हमने बचाया है उसको हमें दान में दे देना चाहिए। उपवास तो सच्चा ये है। अब देखिए, सम खा तभी होगा संभावी। सम खा समानता, सम समानता, तभी तब, होगा होना, संभावी सभी के साथ समानता की भावना रखना, समानता का भाव रखना। सम खा तभी होगा संभावी। कोयत्री कहती है कि हे मानव, तू इस संसार में रहते हुए सभी के साथ समानता का व्यवहार कर, तभी तेरे अंदर समानता की भावना आएगी। सम खा तभी होगा सम, यानी तू पहले अपने आप को समान कर ले, संसार के प्रति समान रख, तभी होगा संभावी, तभी तेरे अंदर समानता की भावना उत्पन्न हो जाएगी। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि संसार में ना हमने संसार को वर्गों में बांट दिया है। कोई धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रंग के आधार पर, सभी को अलग अलग। यानी मनुष्य इतना स्वार्थी है कि उसने संसार को बांट कर रख दिया कि ये उच्च जाति का, ये निम्न जाति का, ये मध्यम वर्ग है। अर्थात जाति किसी के मस्तिष्क पर नहीं लिखी होती। जब शरीर का कोई भी अंग कट जाता है ना, तो रक्त कैसा लाल ही निकलता है। ये तो सांसारिक बंधन है कि हम संसार में रहते घमंडी बन गए कि हम उच्च जाति की, ये निम्न जाति का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। हमें बिल्कुल भी ऐसी मन में भावना नहीं लेकर आनी चाहिए। सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। खुलेगी सांकल बंद द्वार की। फिर कवयित्री कहती है सा खुलेगी सांकल। सांकल तो बच्चों जिसको दरवाजे पर लगी होती उसको बोलते हैं। बंद द्वार, दरवाजा, बंद बंद, खुलेगी खुलना। अब देखिए, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जब तू इस संसार में सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा तो तेरे मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। मन रूपी बंद द्वार की सांकल खुल जाएगी। अर्थात जब समानता का भाव आ जाएगा ना, तो मनुष्य की चेतना, उसके विचार, उसके मन में भिन्न भिन्न प्रकार के अच्छे विचार उत्पन्न होने लगेंगे। कहने का भाव ये है कि हमें घमंडी नहीं बनना चाहिए।
अब ये पंक्ति बिल्कुल बेटा, भाषा कैसी है इसकी? कश्मीरी भाषा है। भाषा कैसी है? कश्मीरी भाषा का प्रयोग किया गया है। खा खाकर, खा खाकर, ख के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार है। खा ख ख के कारण देखो, जब व्यंजनों की आवृत्ति होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर व्यंजनों की आवृत्ति हुई है खा खाकर, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? अनुप्रास। न खाकर बनेगा अंकारी, ये मैंने बता ही दिया। सम खा तभी होगा समभावी। अब सम समानता का व्यवहार कर। साकल बंद द्वार की मन रूपी बंदवार, मन रूपी बंद द्वार, यहां पर बच्चों रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार बता देता हूं आपको कि कहां होता है। जब उपमेय में उपमान का रूप आरोपित कर दिया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं, कि हे माँ मुझे तो यह चांद रूपी खिलौना चाहिए। यानी श्री कृष्ण ने हट की थी यशोदा माता से कि मुझे तो यह चांद रूपी खिलौना चाहिए। तो वो उन्होंने क्या किया? प्रतिबिंब में भगवान यानी एक दर्पण में उस चांद को, यानी चांद का प्रतिबिंब उस पर उतार दिया और ये कहा श्री कृष्ण को कि ये रहा आपका चांद रूपी खिलौना। तो यहां पर बच्चों कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। तो भाव भी समझ में आ गया होगा कि कहने का भाव ये है कि व्यक्ति को घमंडी नहीं बनना चाहिए, बहुत अधिक स्वादिष्ट व्यंजनों पर अहंकार नहीं करना चाहिए, उपवास रखे तब अहंकार नहीं करनी चाहिए, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए, और तभी व्यक्ति के मन रूपी बंदवार की सांकल जो खुल जाएगी और उसकी चेतना बहुत अधिक विस्तार ले लेगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद है ये भी आपको यानी क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं होगा। फिर भी आपको होता है तो बता देना।